नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड में चौपट हुई किसान की फसल। ओलावृष्टि की तबाही से फसल हुई चौपट, किसान ने तोड़ दिया दम। ओले पड़े तो खेती पर आए तो वहीं उन्हें दम तोड़ दी देख करके। कैसे क्या हुआ? लगाने आए 2-3 दिन से मैं उनको भेजा नहीं मैं खेत पे, तो कल वो चक्कर लगाने आए सुबह 8 बजे के लगभग। तो उनका अचानक चक्कर आ गया, तो उनके पास सारा कर्जा था, इसलिए ओले गिरने से किसान को भड़बाट हुई। लोग बाग खेतों पे देखने गए, देखने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। नुकसान ऐसा हुआ है कि ओले पड़ने के समय मैं देखने गया था तो जी ये कह रहा था कि कुआं में गिर जाओ, फांसी लगा लो। ऐसा नुकसान हुआ है। कितनी का बीघा फसल थी आप? मेरे भी 20 बीघा लगभग जमीन करे थे। 8-10 बीघा मटर थी, 4-5 बीघा सरसों थी, बाद 2-3-4 बीघा पिसी थी। लाहौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जगदीशपुरा में एक 49 वर्षीय किसान ने अपने खेत में नष्ट हुई फसल को देखने के बाद दम तोड़ दिया। ओलावृष्टि से एक दिन पूर्व उसकी मां की मौत हो जाने की वजह से वह अपने खेत में हुए नुकसान को देखने नहीं पहुंच पाया था। मृतक किसान एसबीआई के कृषक क्रेडिट कार्ड के लिए ऋण के अलावा बिजली बिल चुकाने के अलावा बेटे की शादी को लेकर चिंताग्रस्त था। बता दें कि किसान सेवाराम दोहरे पुत्र भोगीराम दोहरे निवासी जगदीशपुरा थाना दबोह गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे अपने खेत पर फसल देखने पहुंचे थे। यहाँ उनके 2.5 बीघा खेत में खड़ी सरसों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। बर्बादी का मंजर देखने के दौरान ही सेवाराम दोहरे बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। ऐसे में आसपास खेतों पर काम कर रहे लोग बेहोशी की हालत में घर ले गए। बाद में चिकित्सक द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सेवाराम दोहरे की हृदय गति रुक जाने की वजह से उनकी मौत हुई है। मृतक किसान सेवाराम ने 4 साल पूर्व अपनी बेटी का विवाह करने के लिए एसबीआई से केसीसी पर 50,000 रुपए ऋण लिया था। लगातार 3 साल से फसल बिगड़ने के कारण वह ऋण चुकता नहीं कर पाया, लिहाजा केसीसी ऋण बढ़कर 76,000 हो गई। इतना ही नहीं बल्कि बिजली बिल के रूप में उस पर करीब 20,000 रुपए का बकाया बताया जा रहा है। ऊपर से उसकी मां कल्लू देवी के निधन उपरांत 13वीं तथा कुछ महीनों बाद अपने 24 वर्षीय बेटे भैयालाल दोहरे की शादी के लिए होने वाले खर्चे को लेकर भी वह चिंतित था। उल्लेखनीय है कि कृषक सेवाराम की 68 वर्षीय मां कल्लू देवी का निधन 8 जनवरी की शाम देहांत हो गया था, जबकि ओलावृष्टि 9 जनवरी की देर शाम हो गई। ऐसे में अंतिम संस्कार एवं फेरा करने के लिए घर पर आने जाने वालों से मिलने के चलते सेवाराम अपने खेतों में नुकसान देखने भी नहीं पहुंचा। गुरुवार की सुबह सेवाराम वक्त निकालकर अपने 2.5 बीघा खेत पर पहुंचा, जहां एक हफ्ते पूर्व वह सरसों की लहलाती फसल छोड़कर आया था। वहां उजड़ी हुई फसल देखकर हृदय गति रुक जाने से वह मेड़ पर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई। यहाँ बता दें कि ओलावृष्टि व बारिश के चलते भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस व एसडीएम के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी ग्राम जगदीशपुरा पहुंचे थे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द उनके मुआवजे की भरपाई की जाएगी, परंतु अब तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया, जिसके बाद से एक किसान की मौत हो गई है। फिलहाल तो आज किसान की मौत हो जाने के बाद भी उनके बीच प्रशासन का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अब तक नहीं पहुंचा है। आखिर बड़ा सवाल यह उठता है कि पहले तो किसान बाढ़ जैसे हालातों से पीड़ित था, उसके बाद अब ओलावृष्टि ने किसान को मार डाला और प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठा है। मुआवजे के नाम पर अब तक लोगों को कुछ भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, तो वहीं किसान इस समय भुखमरी पर उतर आया है, क्योंकि किसानों की फसलें नष्ट होने की वजह से उनके पास खाने पीने रहने की भी व्यवस्था नहीं है। बारिश में कई लोगों के मकान टूटे तो कई लोगों की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं। जगदीशपुरा दबोह क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुरा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ओलावृष्टि से हुई फसल चौपट होने के बाद किसान की अपनी फसल देखने के बाद मृत्यु हो गई, जिसके बाद से प्रशासनिक अधिकारी अभी भी यहाँ नहीं पहुँचे। आखिर देखना होगा कि ओलावृष्टि के बाद अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला है और ऐसे में किसान की मौत हो गई है, उसके बाद प्रशासन अभी भी नहीं जागा है। क्या नाम है आपका? ठाकुर दास। मृतक के कौन है आप? भाई। क्या मामला है, कैसे मौत हुई उनकी?
जे ओले परे तो खेती पर आए तो वहीं मतलब उन्हें दम तोड़ दी देख करके। कैसे क्या हुआ, कैसे पता चला आपको? क्या नाम है आपका? कौशल किशोर। मृतक के कौन है आप? मैं भतीजी हूँ उनका। मौत कैसे हुई उनकी? उनका सर ऐसे मौत हुई कि खेत पे चक्कर लगाने आए, 2-3 दिन से मैं उनको भेजा नहीं मैं खेत पे, तो कल वो चक्कर लगाने आए सुबह 8 बजे के लगभग। सो उनका अचानक चक्कर आ गया, तो उनके पास सारा कर्जा था, इसलिए। कितनी क्या बीघा खेती थी उनके 2.5 बीघा। तो कैसे गुजारा करते थे वो अभी तक अपनी जिंदगी में? इसी से खेती से गुजारा करते थे। कोई कर्ज वगैरह या कुछ? हाँ जी, कर्ज था, 1.5-2 लाख रुपया कर्ज था उनके पास। बच्चे की शादी की थी, वो भी कर्ज था। उसी फसल से खाते पीते थे, ऐसे नुकसान होने के कारण उनके अचानक। उनकी मौत के बाद प्रशासनिक अधिकारी कोई आपके पास पहुंचा इस बीच? हाँ पहुँचे। कौन आया था यहाँ पे? वो आए थे, गाना सेक्रेटरी साहब आए थे। उसके अलावा कोई वरिष्ठ अधिकारी, एसडीएम या तहसीलदार वगैरह? अभी कोई नहीं आया। नहीं आया। ओलावृष्टि से फसल आपकी चौपट हुई है, तो ओलावृष्टि से अभी आपको कोई मुआवजा मिला या कुछ आगे सहायता? अभी कुछ नहीं मिला सर। तो अभी आज उनकी मौत हो गई है अभी कल, तो ऐसे में अब आगे क्या गुजर बसर होगी? फसल पूरी नष्ट हो चुकी है, कर्जे में वो थे जी। कैसे क्या परिवार चलेगा उनका? अब कैसे भी चले सर, अब तो मजबूरी है, बच्चों की दिक्कत ज़्यादा आ रही है। कितने क्या बच्चे हैं? उनका एक बच्चा है, एक लड़की है। क्या नाम है आपका? जय सिंह। आपके गांव में किसान की मौत हुई है, क्या मामला था पूरा? ओले गिरने से किसान को भड़भाट हुई। लोग बाग खेतों पे देखने गए, देखने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उनको पता लगा कि हमारे ओले पड़ गए खेत पे देखने। जब वो आए, जब उन्हें खेत देखा, बेहोश हो गए। गांव वालों ने देखा कि ये बेहोश हो गए, तो गांव वाले उन्हें उठाने आए। गांव में कितनी क्या ओलावृष्टि हुई? कितने लगभग देखा जाए तो सभी लोगों की फसल नष्ट हो चुकी है। हाँ। ऐसे में गांव में क्या माहौल है? पूरे गांव की फसल नष्ट हो चुकी। उनके खाने के लिए मजूरी भी नहीं है, उनके खाने के लिए भरण पोषण के लिए नाज पानी भी नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरेंद्र। क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? मेरा नुकसान ऐसा हुआ है कि ओले पड़ने के समय मैं देखने गया था तो जी ये कह रहा था कि कुआं में गिर जाओ, फांसी लगा लो। ऐसा नुकसान हुआ है। कितनी क्या बीघा फसल थी आप? मेरे भी 20 बीघा लगभग ज़मीन करे थे, 8-10 बीघा मटर थी, 4-5 बीघा सरसों थी, बाद 2-3-4 बीघा पिसी थी। फसल नष्ट हो गई है पूरी। ऐसे और में क्या फसल गुजर बसर चलेगी आपकी? और हमारी गुजर बसर क्या कि सर, मैं तो अगर मतलब अकड़ रखे थे ज़मीन, उनको कहाँ से देंगे? पैसा दे दिया, वो तो मेरे को देने की नहीं। मैं तो बहुत बुरी स्थिति में है, मेरे को रोड पे है। प्रशासन द्वारा सर्वे किया जा रहा है ओलावृष्टि फसल का, तो अभी आपके यहाँ सर्वे हुआ है क्या? हाँ हुआ है, लेकिन मतलब चल रही है। मुआवजे की कैसे क्या बताया गया? कुछ नहीं बताया गया अभी मुआवजा मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी कोई फसल लिखा बीमा पड़ी है चल आपका? रही। नहीं, हमारी जमीन ही नहीं है, हम तो जोते थे सर, अकड़ रहे थे। तो ऐसे में फसल पूरी नष्ट हो गई, आप जोते थे उसको, तो एक बड़ी विपदा आई है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? हम तो कह रहे आप, मेरी तो मरवे जैसी स्थिति चल रही है अभी। मोड़ी मोड़न को कल के लिए नाज नहीं है, और ऐसे में किसी ने मांगने जाओ तो 50 रुपया तक नहीं देता है। कितने क्या बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची हैं, हम लोग छोटी छोटी हैं। उम्र क्या होगी? उम्र हो गई मेरी 30 साल। बच्चों की? एक है 2 साल की और एक है 4 साल की बच्ची। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।